नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है एसिड की रिएक्शन। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो अम्ल है ना, ये अम्ल धातुओं के साथ और भी बहुत सारे कंपाउंडों के साथ रिएक्शन करता है। क्षार की उतनी ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, क्योंकि क्षार ना तो पानी के साथ ज़्यादा रिएक्शन करता है, क्षार ना धातुओं के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन अम्ल क्या है ना, अम्ल ज़्यादातर कंपाउंडों के साथ, धातुओं अधातुओं के साथ रिएक्शन करता है। तो अम्ल की रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अम्ल और क्षार भी आपस में रिएक्शन करते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं आपको अम्ल की रिएक्शन समझाने वाला हूँ, एसिड की रिएक्शन। ओके, तो बहुत ध्यान से समझना। लगभग 5 रिएक्शन है और ये पांचों रिएक्शन आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले लिखा है कि अम्ल की सबसे पहली रिएक्शन विद बेस, कि अम्ल अगर बेस के साथ क्रिया करता है तो क्या होगा, क्षार के साथ। तो आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब भी कभी हम लोग किसी भी एसिड को उठा ले, कोई भी अम्ल को उठा ले, तो अम्ल की क्रिया यदि हमने किसके साथ करा दिया है, क्षार के साथ करा दिया, तो याद रखना अम्ल जब भी कभी क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, तो वो सर सॉल्ट बनाता है। और सॉल्ट के साथ बताइए क्या बनाता है, पानी। पानी के साथ मेरे भाई ये कुछ मात्रा में ऊष्मा भी बनाता है, हीट भी बनाता है। तो अम्ल की क्रिया अगर तुमने क्षार के साथ करा रखी है तो ध्यान रखना सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा और कुछ मात्रा बताइए क्या बनेगी, हीट बनेगी। एक बात और याद रखिएगा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। आप देखो, आप मान लो अम्ल में आपने क्या ले लिया, HCl ले लिया फॉर एग्जाम्पल। क्षार में मान लीजिए आपने NaOH ले लिया फॉर एग्जाम्पल। तो आप बताओ अगर इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या होगा। तो HCl और NaOH की रिएक्शन होगी तो मेरे दोस्त NaCl बनेगा और NaCl के साथ बताइए क्या बन जाएगा, पानी। चलिए यही होगा। पानी पता क्यों बनता, पानी इसलिए बनता है क्योंकि अम्ल के पास होता है H आयन और क्षार के पास होता है OH आयन। H और OH आयन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं, है ना। और भी रिएक्शन देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने अम्ल के लिए लिया होता है H2SO4 और क्षार के लिए हमने अगर ले लिया होता फिर से, या NaOH ले लीजिए, तो NaOH ले लेंगे तो हमें ना यहाँ पर 2NaOH लेना होगा, 2NaOH लेना होगा। आप कैसे समझे 2NaOH लेना होगा, अगर यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं तो वहाँ OH आयन भी 2 होने चाहिए, तभी तो 2H2O बाहर निकलेगा, है ना। इसीलिए आप देखो जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर 2H2O बाहर निकलेगा सब, और सोडियम का सल्फेट के साथ जो लवण बनता है, सोडियम का सल्फेट के साथ जो लवण बनता है वो बन जाएगा Na2SO4, Na2SO4। तो जब भी कभी अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे तो लवण बनाएंगे, पानी बनाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, जैसे कि अम्ल के लिए आपने सोडियम, या अम्ल के लिए आपने कार्बोनिक एसिड ले लिया H2CO3। H2CO3 एक तरह का कार्बोनिक एसिड होता है, H2CO3 के नाम से जाना जाता है। और यहां पर हमने ले लिया NaOH। NaOH हमारा क्या है, एक तरह का क्षार है, एक तरह का क्या है, क्षार है। बच्चों जैसे ही रिएक्शन करेगा तो यहां पर भी एक कंपाउंड बनेगा, लेकिन चूंकि यहाँ 2H2O है तो यहां पर हमने क्या बना दिया, 2NaOH बना दिया। और जैसे हमने 2NaOH किया तो यहां से हमारा बन जाएगा Na2CO3, चेतीजिए Na2CO3, और यहां पर बताइए क्या बन जाएगा, 2H2O बाहर आ जाएगा। तो फाइनली ये बात क्लियर हो जाती है कि किसी भी अम्ल की रिएक्शन अगर आपने क्षार के साथ टा रखी है तो ध्यान रखेंगे आप सब लोग, एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट के साथ हमारा पानी बनेगा। ओके, क्लियर है इतना। अरे तो अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो हमारा सॉल्ट बनता है, पानी बनता है। इसी क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब इसके हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको बता दें पेट में अम्लीता को खत्म करना। आपको पता है कि जब भी कभी पेट में आपकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो पेट में HCl ज़्यादा होता है। HCl ज़्यादा होने पे आप लोग क्या पीते हो, इनो पीते हो। बच्चों ध्यान रखना, इनो में एक तरह का क्षार होता है जिसे आप बोलते हो MgOH का होल ट्वाइस। MgOH के होल ट्वाइस को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको आप लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हो, मॉम कहते हो, है ना। तो पेट में अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार पी लीजिए, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एसिडिटी के साथ साथ हम लोग एंट एसिड भी कहते हैं। एंट एसिड का मतलब होता है जो अम्ल का विपरीत हो, एंट एसिड, एंटी एसिड जिसको बोलते हैं। मधुमक्खी काटने पर बेकिंग सोडा लगाना। बच्चों मधुमक्खी के आपके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और आप सबको पता है कि जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है
वो बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना, एकदम सही। दूध फटने से बचाने के लिए उसमें सोडा मिलाना। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी कभी आपकी मम्मी को लगता है कि गर्मी ज़्यादा है और दूध कहीं ना कहीं फट जाएगा, तो मम्मी क्या करती है कि दूध को उबालते समय ना उसमें थोड़ा सोडा डाल देती है। जैसे ही सोडा डाला जाता है तो दूध का जो लैक्टिक एसिड होता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और वो लैक्टिक एसिड देखिए क्या करता है सर, वो लैक्टिक एसिड सोडा डालने के बाद यानी क्षार डालने के बाद एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं अम्ल को क्षार के साथ न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण के नाम से जाना जाता है, जिसमें अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं, लवण बनाते हैं और पानी बनाते हैं। अब बच्चों ये जो लवण बनता है ना, कई बार तुमसे इनका नेचर भी पूछ लेता है कि भैया इन लवण का नेचर कैसा होना चाहिए, इन सॉल्ट का नेचर कैसा होना चाहिए। मतलब सॉल्ट हमारे सॉल्ट अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं। सॉल्ट हमारे अम्लीय भी हो सकते हैं, सॉल्ट हमारे क्षारीय भी हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि NaCl एक तरह का उदासीन होता है। NaCl की pH वैल्यू 7 होती है। लेकिन अगर हम लोग कोई दूसरे बेस की ओर जाते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट ले लो, कोई हमारा सॉल्ट है, तो वो हमारा अम्लीय नेचर का भी हो सकता है, क्षारीय नेचर का भी हो सकता है। तो वो जो हमारे सॉल्ट है उनके कब हमें अम्लीय बताना है, कब हमारे क्षारीय बताना है, इसके 4 तरह के केस याद रखने पड़ेंगे। मैं चारों तरह के केस को 4 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए पहला वाला केस है जिसमें मैंने यहां पर HCl अम्ल ले लिया, NaOH मैंने क्षार ले लिया, और जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो बताइए क्या बना दिया सर, इन दोनों ने रिएक्शन करके हमें NaCl दिया, और NaCl देने के साथ साथ हमने क्या बनाया यहां पर, पानी। ये हमारा पहली रिएक्शन होगी। ध्यान सुनो, मान लो दूसरी वाली रिएक्शन में हमने इस बार जो है अम्ल HCl ही लिया, लेकिन जो क्षार हमने लिया है ना वो ले लिया NH4OH। NH4OH को बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बताइए अमोनियम क्लोराइड बना देंगे, और प्लस बताइए क्या बना देंगे, पानी। देख लो सर, इस बार मान लीजिए मैंने जो अम्ल लिया है वो H2CO3 लिया है। H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड के साथ यहां जो मैंने क्षार लिया है वो लिया है NaOH। क्या लिया, NaOH। और जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन 2 OH मिलके क्या बना देंगे, हमारा 2H2O, और यहां पर बना देंगे तुम्हारा Na2CO3। NO2CO3 बनाएंगे और यहां पर बताइए क्या बना देंगे, 2H2O बना देंगे। समझे ना? और आइए सर, इसके बाद मैंने मान लीजिए यहां पर लिया है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर लिया है मैंने CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। और यहां पर जो क्षार मैंने लिया है वो क्षार कौन सा लिया है, वो क्षार यहां चलो यही ले लेते। यहां पर हमने क्षार लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो जब भी कभी एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो इसका H और इसका OH पानी मिला देंगे, तो फाइनली बन जाएगा यहां पर CH3COONH4। अमोनियम एसीटेट बोलते इसको, जैसे सोडियम एसीटेट होता है वैसे ही हमारा अमोनियम एसीटेट। मैंने आपके सामने उदासीनीकरण की 4 अलग अलग रिएक्शन लिखी। अब ये चारों रिएक्शन के अंदर एक खास बात है, वो खास बात सुनो बच्चों। पहली वाली रिएक्शन में HCl जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ रहा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब भी कभी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलेंगे, भाई दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग हो गई ना, और जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो गया तो बताइए यहां पर कैसा लवण मिलेगा, तो क्या तरह यहां न्यूट्रल मिलेगा, उदासीन मिलेगा। जब भी कभी एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा, इसके अलावा बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो होने वाला जो भी बेबी होगा, बच्चा होगा, सॉल्ट होगा, वो हमारा न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। क्योंकि दोनों पहलवान स्ट्रॉन्ग है ना, दोनों पहलवान यार स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों पहलवान लड़ेंगे तो कैसे कोई जीतेगा, कैसे कोई हारेगा, उदासीन। यहां क्या हुआ सर, यहां HCl तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड में आ गया, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा वीक बेस है। क्या है, वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। अब यहां देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है,
अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 101% यहाँ जो अमोनियम क्लोराइड आया है वो किस नेचर का आया है, वो हमारा एसिडिक आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ वीक बेस है। एसिडिक आया है तो अमोनियम क्लोराइड अम्लीय नेचर का होगा और पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, पीएच वैल्यू 7 से कम। अरे इस बार हमने कार्बोनिक एसिड लिया। कार्बोनिक एसिड का मतलब क्या हुआ सर? कार्बोनिक एसिड का मतलब ये हुआ कि ये हमारा वीट एसिड है। ये कैसा एसिड है सर? ये हमारा वीट एसिड है। और NaOH क्या होता है मेरे दोस्त? NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इस बार बेस स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, वीट एसिड है, तो इसका मतलब ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट बना है ये हमारा बेसिक नेचर का बनेगा। अब बेसिक नेचर का मतलब हो गया इसकी पीएच वैल्यू 7 से हमारी क्या हो रही? ज्यादा हो रही, क्षारीय प्रकृति का। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाले में आप डॉट से देखिए तो यहां पर CH3COOH ये क्या है सर? ये हमारा वीट एसिड है, वीट एसिड है, कमजोर अम्ल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा वीट बेस है। मतलब एक हमारा वीट एसिड है तो दूसरा हमारा वीट बेस है। एक वीट एसिड है, दूसरा हमारा वीट बेस है। तो आप बताओ वीट एसिड वीट बेस है तो आप मुझे बताइए ये कैसा बनेगा? तो कह देना जब दोनों के दोनों वीट है सर तो इसका मतलब इसका नेचर न्यूट्रल बनने वाला है, यानी इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो हमारी किसके बराबर होगी? 7 के बराबर ही होगी। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। इसी तरह से सोडियम एसीटेट होता है जब लास्ट में आप Na लगा देते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपका जो बनने वाले सॉल्ट है वो हमारे न्यूट्रल भी हो सकते हैं, अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं। ऐसे कोई भी सॉल्ट आपको पहचानना आना चाहिए कि कब हमारे सॉल्ट अम्लीय नेचर के बने थे, कब हमारे सॉल्ट क्षारीय नेचर के बने थे। ये सारे सॉल्ट आपको पहचानने आने चाहिए। मैं एक दो सॉल्ट और भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू कराता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा होता कि मार साहब ये बताओ जरा, ये जो CH3COONA है, मतलब CH3COONA जिसको आप बोलते हैं सोडियम एसीटेट, इसका नेचर बताइए कि इसका नेचर कैसा होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? CH3COONA। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया होता है कि सर आप एक और नेचर बताइए। आप बताइए जरा सोडियम सल्फेट Na2SO4 का जरा मुझे नेचर बताइए कि Na2SO4 का नेचर कैसा है? ये नेचर हमारा क्षारीय है कि अम्लीय है? सोडियम सल्फेट, इसका नेचर आपको बताना है। सुनना है ना सब लोग? ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें आप लोगों का नेचर पूछा जा सकता है कि भैया आप बताओ इसका नेचर हमारा कैसा होना चाहिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट, चलो इन्हीं दोनों का देख लेते। तो बस आपको ये समझना है कि ये दोनों बनते कैसे, मतलब इनके पेरेंट्स एसिड और पेरेंट्स बेस क्या हैं। अगर आपने पेरेंट्स एसिड और पेरेंट्स बेस समझ लिए तो काम खत्म। अब CH3COONA है तो ये कैसे बना होगा सर? ये बना होगा तुम्हारा CH3COOH प्लस NaOH, इन्हीं दोनों से मिलकर बना होगा। अब आप खुद और ये कैसे बना होगा? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बना होगा तुम्हारा H2SO4 प्लस NaOH। बोलो यहां तक क्लियर है? तो आप मुझे बताओ जरा इसमें क्या है? तो ये तुम्हारा वीट एसिड हो गया और NaOH क्या हो गया? ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। देख लो, वीट एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो 101% इसका नेचर बेसिक पे जाएगा, यानी क्षारीय में जाएगा। और क्षार है तो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। इधर आइए सर, ये क्या है सर? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये तुम्हारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग हो गई, तो जब दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग हो गए तो इसका नेचर हमारा न्यूट्रल में जाएगा। और न्यूट्रल मतलब उदासीन, उदासीन कह दो या पीएच वैल्यू हमारे 7 के बराबर कह दो। आपके मन में जो भी एग्जाम्पल आ रहे हो, अलग अलग तरह के कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। हर एक एग्जाम्पल में बताने की बस आपको कैपेसिटी होनी चाहिए कि हाँ सर इस एग्जाम्पल में ये होने वाला है और मेरे भाई इस एग्जाम्पल में ये होने वाला है। बताइए, बात सबको क्लियर है? जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले ले, हम लोग ले सकते हैं अमोनियम सल्फेट। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, अगर मैं आपसे कह दूं कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसको बोला जाता है अमोनियम सल्फेट। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अमोनियम सल्फेट का जो नेचर है वो कैसा नेचर होना चाहिए, कि अमोनियम सल्फेट हमारा अम्लीय होना चाहिए कि क्षारीय। बस ये देख लीजिए ना किससे मिलके बना है ना। तो फाइनली हमारी एक रिएक्शन खत्म हुई है। तो लवण कितने तरह के हो सकते हैं सर? लवण हमारे
उदासीन हो सकते हैं, अम्लीय हो सकते हैं, क्षारीय हो सकते हैं। तो ये जस्ट एक डेफिनेशन है। अम्ल और क्षार की क्रिया से बनने वाले लवण कहलाते हैं। अम्लीय लवण कब बनते हैं? प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से। क्षारीय लवण कब बनते हैं? दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से। उदासीन लवण कब बनते हैं? प्रबल अम्ल प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से उदासीन। इसके एग्जाम्पल आप सब लोगों ने देख ही लिए हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने कहा रखे हैं। आप देखो 4 ये 3 ये 7 एग्जाम्पल है, इनमें से कुछ हमारे अम्लीय होंगे, कुछ क्षारीय होंगे, कुछ उदासीन होंगे, कर लीजिएगा, है ना। तो ये डेफिनेशन आप सब लोग जरूर लिख लीजिएगा बच्चों। इसके बाद जो भी हमारे सॉल्ट होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ध्यान रखना है जो सॉल्ट होते हैं ना वो आयनिक कंपाउंड होते हैं एक तरह के, क्योंकि धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होते हैं। इसलिए जितने भी हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे हमेशा सॉलिड में जाएंगे। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि सॉल्ट हमारे ध्यान रखना किस कंपाउंड में जाते हैं, तो सॉल्ट के अंदर कहीं ना कहीं आयनिक कंपाउंड होता है। एक धनायन होता है तो दूसरा ऋणायन होता है, और धनायन ऋणायन में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, ये बात सबको पता ही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह हमारे गलनांक में उच्च होंगे, जल में घुलनशील होंगे, आयनिक कंपाउंड जल में घुलनशील होते, विद्युत के सुचालक होते, लेकिन जलीय विलयन, और ये हमारे आयनिक होते। तो ये सारे के सारे वही गुण हैं जो कहीं ना कहीं हमारे आयनिक कंपाउंड के थे। तो बच्चों पहली रिएक्शन अभी खत्म हुई है, सारी नहीं। पहली रिएक्शन क्या थी? अम्ल और क्षार मिलेंगे, लवण बनाएंगे, पानी बनाएंगे, है ना। चलो अब लेते हैं अब दूसरी रिएक्शन शुरू। बच्चों अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? ओके, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, धातु के ऑक्साइड जैसे कि Na2O, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब मेटल ऑक्साइड है। और मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? तो कह देना मेटल ऑक्साइड नेचर में क्षारीय होते हैं। इसीलिए तो ये अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन हमेशा ना अपोजिट नेचर में होती है। कभी अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करेगा। तो मेटल ऑक्साइड क्षारीय नेचर के होते हैं, इसीलिए ध्यान रखना हमारे पास मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अम्ल के साथ होती है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए HCl एक एग्जाम्पल लिया, हमने HCl की रिएक्शन सोडियम ऑक्साइड के साथ करा दिया। तो बच्चों जैसे ही सोडियम ऑक्साइड के साथ कराया तो मुझे समझ में आया कि सोडियम ऑक्साइड जैसी रिएक्शन करेगा तो बताइए क्या बना देगा? NaCl बना देगा, 2NaCl, और 2NaCl के साथ साथ हमारा H2O बना देगा। देखो, यानी मेटल ऑक्साइड जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो एक लवण बनता है, लवण के साथ पानी बनता है। यहां भी लवण और पानी बनना है। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने अम्ल के लिए H2SO4 ले लिया, और मेटल ऑक्साइड मैंने MgO ले लिया, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बताइए हमारा लवण क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा हमारा MgSO4, और प्लस बताइए क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। और भी तुम्हारे मन में कोई एग्जाम्पल आ रहा है? ले लो। जैसे कि मान लीजिए अम्ल के लिए मैंने H2CO3 ले लिया, और मेटल ऑक्साइड में हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। जो भी तुम्हारे मन में आ रहा हो, ऐसा नहीं है, कुछ भी ले सकते। तो आप बताओ क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और प्लस बताइए क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। आप मेरी बात समझो ना। तो इसकी जनरल रिएक्शन क्या होगी? सर जनरल रिएक्शन इसकी ये हो जाएगी कि जब भी कभी कोई भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, जब भी कभी कोई भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है बच्चों, तो एक सॉल्ट बनाता है, और सॉल्ट के साथ क्या करता है? पानी बनाता है ना। सॉल्ट के साथ बताइए क्या बनाता है? पानी बनाता है। ये हमारे कहीं ना कहीं किसकी रिएक्शन है? रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। आप भी 2-4 एग्जाम्पल तुम्हारे मन में आए, कर लो, है चलो। तो वही बात यहां पर लिखी गई है। तीसरी वाली रिएक्शन कि कोई भी अम्ल अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? ओहो, ये बहुत अच्छी बात है। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? ओके, सुनो अब ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक एसिड है। अब ये कोई एसिड जो है ना किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, या बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट ले लो या बाइकार्बोनेट ले लो, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, एक हमारा सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट के साथ CO2 बनेगा, CO2 गैस बनती है, और प्लस बताइए क्या बनेगा? पानी बनेगा। अब इसको समझने के लिए मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल जरूर दूंगा। जैसे कि मान लीजिए हमने HCl लिया, HCl की क्रिया हमने करा दिया NaSCO3 के साथ, NaSCO3 बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट हमेशा ध्यान रखना HCO3 होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो HCO3 है माइनस
ये कौन सा आयन होता है? तो कह देना ये हमेशा बनाता है बाइकार्बोनेट। सुन रहे हैं ना सब लोग? और CO3 माइनस माइनस ये क्या है? तो ये हमारा बनाता है कार्बोनेट आयन। ये हमारा कार्बोनेट आयन होता है, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना। चलो तो बताओ, रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए हमारा NaCl के साथ NaCl बना लेगा, प्लस आपका CO2 गैस बन जाएगी, और प्लस देख लीजिए पानी बन जाएगा। रिएक्शन एकदम कंप्लीट है, चेक कर लीजिए। मैंने अभी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई है, आप चाहो तो कार्बोनेट के साथ भी करा लो। लो भैया, क्या बात है। मान लीजिए यहां पर मैंने अम्ल ले लिया H2SO4 और कार्बोनेट ले लिया हमने Na2CO3। कार्बोनेट क्या ले लिया? Na2CO3। रिएक्शन करा दीजिए, बनेगा वही, पर रिएक्शन बैलेंस करना तुम्हें आनी चाहिए। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? Na2SO4 बन जाएगा, और प्लस बताइए क्या बन जाएगा? सर प्लस हमारा CO2 बन जाएगा, और प्लस बताइए क्या बन जाएगा? पानी। प्लस पानी, कुछ भी ले लो यार, है ना। तो आप देखो ना, और भी एग्जाम्पल लेने हैं क्या? चलो ले लो, कोई और एग्जाम्पल ले लो। मान लो अम्ल में आप तुम्हारे पास कोई है, अम्ल में H2CO3। अब देखो CO3 नहीं ले सकते, H2CO3 नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना। अगर आपने H2CO3 लिया तो इसका मतलब कार्बोनेट की रिएक्शन तुम कार्बोनेट के साथ कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, H2CO3 किसी कीमत में हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। मान लो फिर से मैंने HCl ही ले लिया, लेकिन इस बार मैंने HCl के साथ साथ Na2CO3 लिया। तो जैसे ही मैंने यहां Na2 देखा तो मुझे 2HCl लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा? सबसे पहले तो 2NaCl बन जाएगा, और 2NaCl के साथ साथ हमारा CO2 गैस प्लस पानी। ये देखो रिएक्शन अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट है। तो जब भी कभी कोई भी अम्ल किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमारा CO2 गैस सॉल्ट प्लस पानी बनाता है। ओके, चलो नेक्स्ट। धातु के साथ रिएक्शन, बिल्कुल अम्ल क्या होते हैं, मेटल के साथ भी रिएक्शन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए तुमने HCl लिया, HCl की रिएक्शन तुमने मेटल के साथ करा दिया। तो जब भी कभी कोई भी अम्ल मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो अपना सॉल्ट बना लेता है, और सॉल्ट बनाने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। हाँ, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट के साथ CO2 गैस बनती है, और मेटल के साथ कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। एक सेकेंड, हेलो हेलो हेलो, हाँ मिश्रा जी। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, वो लैब खोलनी थी तो चाबी नहीं थी, तो मैंने सोचा एक बार मैं आपको फ़ोन कर लूँ, वो खुल गया था फिर। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, वो मतलब काम हो गया। टोटी सुबह सुबह आके मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी ना। हाँ ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। और जय श्री राम, जय श्री राम, है ना। मिश्रा जी का फ़ोन था, हमारे यहाँ के लैंड लॉर्ड है, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं। और सुबह सुबह 5 बजे हमने दरवाज़ा खटखटाया, ये खुलवाया वो खुलवाया। मैंने बोला कि वीडियो तो देना ही देना है, अगर ये रिकॉर्ड नहीं हो पाता तो आज शाम तक आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाता, है ना। चलो, तो इसका जनरल रिएक्शन क्या है? तो जनरल रिएक्शन ये हो गया कि जब भी कभी कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो याद रखना है वो हमारा सॉल्ट बनाता है, और सॉल्ट बनाने के साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। ओके, तो ये हमारी अम्ल की तीसरी रिएक्शन हो रही कि भैया अम्ल काम कैसे करता है। इसके बाद तीसरी है, चौथी है। अच्छा, ये चौथी थी, कार्बोनेट हो गया, मेटल ऑक्साइड। अरे वाह, चारों रिएक्शन कंप्लीट हो रही भैया, मजार में चारों रिएक्शन कंप्लीट हो रही। जल्दी से 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते इसके, हैं। मैं एग्जाम्पल भी लाया, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला देखिए, उदासीनी कण रिएक्शन कौन सी है भैया? उदासीनी कण में अम्ल और क्षार मिलते हैं, सॉल्ट और पानी बनाते हैं। यार देखो, हर जगह सॉल्ट और पानी ही तो बन रहा है, हर जगह अम्ल और क्षार ही तो है भाई। यहाँ क्षार, यहाँ क्षार, यहाँ क्षार, यहाँ क्षार, ये सारी उदासीनी कण रिएक्शन है। ये ग्रुप डी 2022 का सवाल है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, कहा जा रहा है उदासीनी कण अभिकारक अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाए जिसमें उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल बने। हमें उत्पाद जो बनाना है, उत्पाद बनाना है लिथियम सल्फेट
Li2SO4 और प्लस पानी। बताओ, कितना आसान सवाल है। अगर तुम्हें लिथियम सल्फेट बनाना है तो लिथियम नाइट्रेट क्या कर रहा है, नाइट्रेट तो है ही नहीं हमारे ऑप्शन में। नाइट्रेट क्या कर रहा है मतलब कार्बोनेट क्या कर रहा है, कार्बोनेट भी हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसका इंग्लिश नीचे लिखा है, कार्बोनेट भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। अरे जब लिथियम सल्फेट बना है तो सल्फेट ढूंढिए ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड और लिथियम हाइड्रोक्साइड ये सही है, समझे ना। मतलब यहां पर हमारा H2SO4 होगा अम्ल के तौर पे, और लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH का होल ट्वाइस होगा, तब कही जाती है कंपाउंड बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला उत्तर सही है, डी। ये सब अम्ल और क्षार पे क्वेश्चन जो है तो पूछे जाते हैं। नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, इसको राहत देने के लिए कौन सा यूनिट जरूरी है। अगर नेहा नहीं, नेहा हो, शीला हो, है ना, कोई भी हो, XYZ। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है, HCl ज्यादा है, तो आप क्षार, और क्षार में कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो हमें हमेशा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना है, NaOH नहीं लेना। NaOH आपको नुकसान कर जाएगा, आप नहीं यूज कर पाओगे। आपकी जो बॉडी है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट इसी को एब्जॉर्ब करती है। इनमें से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, उदासीनीकरण नहीं है भैया। उदासीनीकरण में दो चीजें निकलती है, एक अम्ल होता है, क्षार होता है, निकलता क्या है, लवण और पानी। तो देखो इसमें भी लवण पानी है, लवण पानी है, लेकिन इसमें तो पानी नहीं है। तो जब पानी नहीं है, पानी निकला ही नहीं, तो ये उदासीनीकरण नहीं है ना। तो कौन सी क्रिया उदासीनीकरण नहीं है, ए उदासीनीकरण नहीं है। दी गई प्रक्रिया में ए और बी की पहचान करें, कितना आसान सवाल है। NaOH CH3COOH, तो CH3COO Na बन जाएगा और पानी बन जाएगा। CH3 सोडियम एसीटेट बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ये रिएक्शन मैंने अभी बताई हुई है आपको, है ना। NaOH H2SO4 ये रिएक्शन करती है, कौन सी रिएक्शन है, अम्ल और क्षार रिएक्शन कर रहे हैं, तो 101% ये हमारा उदासीनीकरण होगा, क्योंकि अम्ल और क्षार रिएक्शन कर रहे हैं। अपच की स्थिति में हमारा उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, एकदम सही, हमारे पेट में बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है अम्ल जब हमें इंडाइजेशन होता है, तो वो अम्ल उत्पन्न होता है जिससे उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो उस अम्ल के बारे में पूछा जा रहा है कौन सा अम्ल है, तो वो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट में बनने वाला एसिड हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या लिखा, अभी ये सवाल देखो कितना बढ़िया। यदि हम धावन सोडा की थोड़ी मात्रा लेकर इसमें HCl मिला देते हैं, मतलब HCl हमारा अम्ल हो गया और धावन सोडा Na2CO3 हो गया। अब आप बताओ अगर ये रिएक्शन होगी तो क्या क्या बनेगा, तो कह देना एक तो हमारा NaCl बन जाएगा, NaCl के साथ CO2 गैस बनेगी, और प्लस बताइए क्या बनेगा, प्लस हमारा पानी बनेगा, प्लस हमारा पानी बनेगा। पहला आंसर है सफेद रंग का तलहट बनेगा, गलत, प्रेसिपिटेटर नहीं। CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ निकलेगी, गलत। ध्वनि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, गलत। केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया है, कोई गैस नहीं है, गलत। गैस निकलेगी CO2 गैस, हाइड्रोजन गैस इसमें नहीं निकलती। हाइड्रोजन गैस तब निकलती है जब अम्ल की रिएक्शन धातु के साथ होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, बी वाला आंसर एकदम सही उत्तर है। आ जाइए, ले लीजिए, ठीक है। क्या लिखा है, गलत कथन पहचानिए। गलत कथन है सभी धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस, एकदम सही। धातुएं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, गलत हो गया सर, धातुएं क्षार के साथ क्रिया नहीं करती। कुछ धातुएं क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, ये सही है। कुछ अपवाद वाली धातुएं होती है जो क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, ये बात हमारी सही है। एक आपका मोलरता वाला NaOH का pH वैल्यू 14 होता है, ये भी सही है। NaOH की pH वैल्यू 14 होती है, ये बात सही है। लेकिन सभी धातुएं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, भाई साहब गलत है। कुछ बनाती हैं, वो धातुएं बनाती है जो उभयधर्मी होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि हमारा जिंक वगैरह। अरे सोडियम कार्बोनेट का लवण क्षारी होता है। अरे भैया क्षार बनाना है ना तुम्हें, तो प्रबल अम्ल देखो, क्षार बनाना है तो दुर्बल अम्ल होना चाहिए, प्रबल क्षार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, डी वाला आंसर एकदम सही उत्तर है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर मैंने अम्ल और क्षार की आपको रिएक्शन बहुत कायदे के साथ बता दिया। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको अम्ल और क्षार की रिएक्शन समझ में आई कि नहीं है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सेशन को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।